Hello my dear friends, I am Kajal Nagrari. You welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. If you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe and please आपके दोस्तों को भी suggest कीजिए. So let's start. In our today's video, we are going to learn 3.3 the road not taken. So before going ahead, let's discuss on the टाइटल ऑफ द पोएम. देखिए यहाँ पे दिया है द रोड नॉट टेकन. इस पोएम में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है. तो उन्होंने इस जो पोएम है इसमें जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है या जहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है, तो उस चॉइस का फिर हमारे फ्यूचर पे कैसे इम्पैक्ट होता है उस बारे में यहाँ पे हम पोएम में एक्सप्लेन किया है. वो वही कंसेप्ट इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पोइटिक फॉर्म में दी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे कोई भी हार्ड वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने यूज़ किया है. यहाँ पे Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. देखिए, two roads diverge in a yellow wood. Diverge means separate होना, and yellow wood, wood means होता है forest, और yellow यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जब ऑटम सीजन में जब पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं तो वो वाला सीजन है यहाँ पे, इसलिए येलो वुड कहा है. यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रीज के जो पत्ते हैं वो येलो हो चुके हैं. देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, यानी कि जंगली रास्ता है और वहाँ पे रोड जो है वो दो साइड में डाइवर्ज, दो हिस्सों में सेपरेट हो चुका है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और यहाँ पे पोएट को बुरा लग रहा है. वो बोलते हैं कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों रोड पे से एट ए टाइम नहीं चल सकता, मुझे किसी भी एक रोड से जाना होगा. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एज ए ट्रैवलर मैं उसी मोड़ पे बहुत लंबी समय तक खड़ा रहा. क्यों खड़े रहे वो? एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने दोनों रोड की तरफ जितना मैं लंबा देख सकता हूँ उतना मैंने लंबा झाँक के देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ इज ग्रीनरी, और वी कैन से श्रबरी जिसको बोलते हैं, यानी कि रोड पे जो ग्रीनरी होती है. तो यहाँ पे दिया टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, यानी कि रोड जो है वो ग्रीनरी में कहाँ पे जाके बेंड होता है. आपको पता है कोई भी लंबा अगर रोड होगा तो हम जितना उसको लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे एक जगह पे खड़े होके तो कहीं ना कहीं वो बेंट हो जाएगा, और पत्तों इसमें पेड़ पौधे में वो बेंट हो जाएगा और लास्ट में फिर हमें सिर्फ ट्रीज वगैरह दिखाई देंगी. तो वही यहाँ पे कहा है टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, यानी कि ग्रीनरी में वो कहाँ तक बेंट होता है. तो वो जो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक वो बेंट होता है वहाँ तक मैंने देखा. मैं लंबे समय तक वहाँ पे उस मोड़ पे खड़ा रहा जहाँ पे रोड दो साइड में दो सेपरेट वेज में डिवाइड होता है. देन टूक द अदर एज जस्ट एज फेयर. फेयर मीन्स होता है मॉडरेटली गुड या तो फिर सेटिस्फैक्ट्री. देन टूक द अदर, बाद में सेकेंड रोड जो है, सेकेंड रोड हमारे जो पोएट उन्होंने चॉइस किया. क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई लगा उनको कि चलो मुझे इस रोड पे जाना चाहिए. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. परहैप्स मीन्स होता है मे बी, एंड क्लेम मीन्स होता है डिक्लेयर करना और स्टेट. एंड हैविंग द परहैप्स बेटर क्लेम, यानी कि वो जो दूसरा रोड है वो क्लेम कर रहा था, वो ऐसे दावा कर रहा था. क्या कर रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. देखिए, क्योंकि वो जो रोड है वो कैसा था? ग्रासी था. जो रोड राइटर ने, जो पोएट ने सिलेक्ट किया है वो कैसा है? ग्रासी है, हरा भरा रोड है. एंड वॉन्टेड वेयर यानी कि डैमेज बाय यूज़, यानी वेयर का मतलब होता है डैमेज बाय यूज़, यानी कि यूज़ कर करके डैमेज हो जाना. तो वो जो रोड है वो बोलता है कि मुझे यूज़ करो ऐसे. वॉन्टेड वेयर यानी कि वो जो रोड है वो यूज़ होना चाहता है, ऐसे खुद पोएट को लगा. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम. देखिए, दो एज फॉर द पासिंग देयर, और जो दूसरा रोड है वो भी हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और जो दूसरा रोड है उस पे से भी काफ़ी लोग जा चुके थे, लेकिन दोनों रोड ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे. द सेम कहा यानी कि सेम ही दिख रहे थे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहे थे. लेकिन जो सेकेंड रोड हमारे पोएट ने सिलेक्ट किया है वो काफ़ी ग्रासी है, और वो जो रोड है वॉन्टेड वियर यानी कि वो जो रोड है वो ऐसे क्लेम करता है कि तुम लोग मुझे यूज़ करो, यानी कि वो रोड पोएट को बुला रहा है, ऐसे पोएट को लगता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये जो दो रोड है वो सेपरेट हो चुकी है. और आप लास्ट में यहाँ देखिए, यहाँ तक एंड तक देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि लास्ट में ये बेंट होते जा रहा है रोड, ये भी रोड बेंट हो रहा है, और वहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी दिख रही है, ट्रीज दिख रही है. इसलिए यहाँ पे दिया, पहले फर्स्ट स्टैंजा में दिया है टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. ओके, थर्ड स्टैंजा. And both the morning equally lay, and it leaves no step
हैड ट्रॉडन ब्लैक, देखिए एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली, और सुबह सुबह दोनों जो रोड है वो कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन मीन्स होता है क्रश, कुचल जाना, और दोनों जो रोड है सुबह सुबह दोनों रोड पे पत्ते गिर चुके हैं और दोनों रोड के पत्ते कैसे हैं, अभी तक क्रश नहीं हुए। ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन यानी कि क्रश होना, ब्लैक इसलिए कहा है क्योंकि क्रश होने के बाद आपको पता है थोड़ा सा ब्लैक हो जाते पत्ते क्रश हो जाने के बाद। तो यहाँ पे लिया दिया है नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि जो लीव्स है वो स्टेप यानी कि चलने की वजह से वो कुचले नहीं गए। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, देखिए जो सेकेंड रोड है वो राइट पोएट ने चुना है, और जो फर्स्ट रोड है वो क्या बोलते हैं, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और जो मैंने पहला रोड छोड़ दिया मैंने सोचा कि मैं उस रोड पे कहीं किसी और दिन आके चलूँगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और जो मैंने दूसरा रोड चुन लिया है तो मुझे ये पता है कि मैं जिस रोड से जा रहा हूँ वहाँ से और भी आगे रोड्स मुझे मिलेंगे, यानी कि वो मैं जिस रोड से जा रहा हूँ वो और फिर जाके दो मोड में सेपरेट हो जाएगा, फिर मैं उसमें से एक चुनूंगा, फिर वो आगे जाके दो इसमें हिस्सों में सेपरेट हो जाएगा, तो इसी तरीके से मैं आगे आगे ही जाऊँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड नेवर एवर कम बैक, और वो बोलते कि मुझे डाउट भी आ रहा है कि शायद ही मैं इस मोड पे या इस रोड पे चलने के लिए वापस कभी आ पाऊँगा, यानी कि सेकेंड रोड उन्होंने चुना है जो कि ग्रासी है, यानी कि जिस रोड पे काफ़ी लोग नहीं चले, और जो दूसरा रोड है बहुत ही लोग उस पर चले हैं, वो उन्होंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया है, लेकिन उनको डाउट है कि शायद ही मैं इस रोड पे वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस है, देखिए आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, साई यानी कि डीप लॉन्ग एंड ऑडिएबल ब्रीथ, यानी कि गहरी सांस, एक गहरी सांस लेते हुए वो बोलेंगे, शैल बी यानी कि फ्यूचर में वो एक गहरी सांस लेके बोलेंगे, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, और काफ़ी लंबे समय के बाद, एजेस एंड एजेस दिया यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद वो क्या बोलेंगे, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि जंगल में दो रोड है वो डाइवर्ज हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, एंड आई टुक द वंस लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने वो रोड चॉइस किया, जब मुझे चॉइस करने की बारी आई, जो मेरा टाइम आया तब मैंने वो रोड चॉइस किया जिस पे बहुत ही कम लोग चले थे, टूक द वन लेस ट्रैवल बाय, जिसमें से कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी डिसीजन ने मेरी लाइफ में आज जो कुछ भी डिफरेंस किया है, जो कुछ मैं आज हूँ वो उसी डिसीजन की वजह से। दिस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए ये जो पूरा पोएम है मैं फिर से आपको एक बार बोलती हूँ, जो फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे कहा है कि येलो वुड है, येलो फॉरेस्ट है, उसमें से ऑटम का सीजन है, उसमें से दो रोड जा रहे हैं, उसमें से राइटर को एक चुनना है, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड आया है जहाँ पे कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, जहाँ पे से उनको एक ही रोड चुनना है। फॉर एग्जाम्पल आप 10th है 12th है, आपके काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी एक रोड को चुनना होता है, तो इसी तरीके से पोएट की लाइफ में भी एक मोड आया है। बाद में बोलते हैं कि एज अ ट्रैवलर, यानी कि वो उनको लाइफ में जो प्रॉब्लम आया था उन्होंने एज खुद को ट्रैवलर बोला है, वो बोलते कि एज अ ट्रैवलर मैंने बहुत लंबी देर समय तक सोचा और बाद में वो रोड कहाँ तक जाता है उसके बारे में सोचा। और सेकेंड स्टैंजा में दिया है कि एक रोड ग्रासी है जो उन्होंने चुना है, जिसपे से बहुत कम लोग चले गए, यानी कि एक डिसीजन उन्होंने ऐसा चुना है कि जो डिसीजन बहुत कम लोग लेते हैं, ऐसा डिसीजन पोएट ने चुना है। और वो बोलते हैं कि जो दूसरा डिसीजन है वो भी मुझे सेम ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने पहला डिसीजन है वो भी सेम लग रहा है, लेकिन मैंने दूसरा जो डिसीजन है वो चुना है। बाद में थर्ड स्टैंजा में वो बोलते हैं कि दोनों रोड तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन एक रोड पे जो पत्ते गिरे वो उस पे वो ज़्यादा कुचले नहीं है, सुबह सुबह ज़्यादा कुचला नहीं है उन पत्तों को। और बाद में वो बोलते हैं कि जो दूसरा रोड है मैंने बाद में वापस आने के लिए रखा है, दूसरे दिन के लिए भी रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। लेकिन यानी इसका मतलब है लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो उस डिसीजन पे आगे तो जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो फिर से वापस आएंगे या नहीं। बाद में लास्ट आंसर में वो बोलते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे फ्यूचर में मैं बोलूँगा कि मेरी भी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया था कि जहाँ पे मुझे चॉइस करना पड़ा, किसी एक डिसीजन को चुनना पड़ा, और उस डिसीजन को चुनने की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ वो हूँ। दीज आर द हार्ड वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। Diverged means separate, wood means forest, undergrowth means greenery or shrubbery, fair means satisfactory, claim means declare or state, wear means damaged by use, trodden means crushed. Now let's see the figure of speech used in the poem. फर्स्ट स्टैंजा में जो है वहाँ पे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन, एक से ज़्यादा लंबे समय तक एक ही सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में लिखा गया, एक ही सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में लिखा गया है, और वहाँ पे अगर एक वर्ड का रिपीटेशन दिया गया है तो वहाँ पे बोलता है एनाफोरा। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में एंड रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज है। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ इसी तीनों लाइन में यूज होता है, दैट इज़ द एंजाबमेंट, यानी कि
कॉमा, फुल स्टॉप, वो सब कुछ नहीं लिखा होता है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे कोई भी सिर्फ ट्रैवलर के बाद में कॉमा है, लेकिन लॉन्ग के बाद में लॉन्ग के बाद में अंडरग्रोथ तक कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, तो इसलिए एंजार्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। देन यहाँ पे इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी मीन्स होता है ऐसे ऑब्जेक्ट, एक्शंस या कोई भी आइडिया जिसको फिगरेटिव लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना और इमेजिनेटिव लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, दो रोड्स है डाइवर्ज हो रहे हैं येलो वुड में, तो ये लाइन पढ़ के हमारे मन में क्या होता है, फर्स्ट लाइन टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, ये पढ़ के हमारे मन में एक इमेज तैयार हो जाती है, एक पिक्चर हमारी आंखों के सामने आता है, एक इमेजिनेशन आ जाती है। तो ऐसे जो सेंटेंस है जिनको पढ़ के हमारे मन में या कोई पिक्चर क्रिएट हो जाए उसको बोलते हैं इमेजरी। तो फर्स्ट लाइन में इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सेकेंड लाइन में ये जो है देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, एज इसको इस लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन दिया है एज वर्ड यूज करके। ओके, देन थर्ड लाइन देखिए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, यहाँ पे वांटेड वियर जो रोड है वो यूज़ होना चाहता है, एक्चुअली पर्सन की क्वालिटी दी है यहाँ पे। रोड को कोई बोलने की क्वालिटी नहीं होती या सोचने की भी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रोड बोल रहा है कि मुझे यूज़ करो लाइकवाइज, सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। देन यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज होता है, बिकॉज वांटेड वियर डब्ल्यू यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसलिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज होता है। नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज थर्ड स्टैंजा में जो थर्ड लाइन है देखिए, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉर एफ रिपीट हुआ है, सो इसीलिए यहाँ पे भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। देन लास्ट स्टैंजा, इस लास्ट स्टैंजा में समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यहाँ पे एजेस रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन, एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन यू द लिंक फॉर ऑल द वीडियोज ऑफ स्टैंडर्ड 9. Thank you.